झूठ रिश्तों को कमजोर कर देता है और सच्चाई उन्हें मजबूत बना देती है। बाज औकात खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है जो झगड़ों को खत्म कर सकती है। जो शख्स अपना गुस्सा काबू में रख सकता है वो सबसे ताकतवर होता है। जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते वो कभी इज्जत के काबिल नहीं होते। जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं वो अपनी खुशी को खत्म कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय दूसरों की बात भी सुनना सीखो। खानदान के झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम अपनी तवक्कुआत कम करते हैं और एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। जो शख्स अपने रिश्तेदारों के जज्बात की कदर करता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। कभी कभी अगर आप खामोश हो जाएं तो आपका रिश्ता खुद ही ठीक हो जाता है। हम सब में इख्तिलाफात होंगे, लेकिन अगर हम अपने इख्तिलाफात का एहतराम करें तो हम कभी नहीं टूटेंगे। अगर आप समझना सीख लें तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। जब कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे दिल में गुस्सा हो। रिश्ता वही मजबूत होता है जो तकलीफ में भी एक दूसरे का साथ देता हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बने तो दूसरों को मुआफ करना सीखो। झगड़ों को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने दिल को साफ करना पड़ता है। अगर तुम्हारी जबान हमेशा मीठी होगी तो तुम्हारा घर कभी तलखी का शिकार नहीं होगा। खानदान में सुकून चाहते हो तो अपनी जिद को छोड़ दो और सब्र को अपना लो। खानदान वो जगह है जहां हम अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। जब तक हम इसमें मोहब्बत और समझबूझ को नहीं भूलते। खानदानी झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम एक दूसरे को इंसान की हैसियत से देखते हैं, ना कि दुश्मन की। झगड़े खत्म करने के लिए समझना जरूरी होता है, ना कि जीतना। रिश्ता सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से चलता है। अगर तुम दूसरों के जज्बात को समझकर बात करो तो तुम्हारे लिए हर रिश्ता मजबूत होगा। कामयाब रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों तरफ से समझ और कुर्बानी हो। जब तक हम दूसरों के गुस्से की वजह नहीं समझेंगे तब तक हम उनसे लड़ते रहेंगे। हमें अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अपने रवैये की इस्लाह की जरूरत होती है। झगड़े तब बढ़ते हैं जब हम समझने की बजाय लड़ते हैं। दूसरों को माफ करना अपने रिश्ते में सुकून लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को सुकून देते हैं। जो लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं वो रिश्ता कभी नहीं टूटने देते। जब दिल में मोहब्बत हो तो जुबान से निकले अल्फाज कभी भी तकलीफ नहीं देते। जब आप दूसरे शख्स के दर्द को महसूस करते हैं तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। रिश्ते में हमेशा ये याद रखें कि आपकी मोहब्बत कभी भी दूसरी तरफ से कम नहीं होनी चाहिए। गुस्सा आपका दुश्मन होता है जो रिश्तों में फासले पैदा करता है। रिश्ता कामयाब तब होता है जब दोनों तरफ से एहतराम और कुर्बानी हो। रिश्ता वो है जिसे आप अपनी इज्जत और मोहब्बत से परवान चढ़ाते हैं, ना कि गुस्से और झगड़ों से। हमें अपने रिश्तों में सुकून तब मिलता है जब हम माजी के गुस्से और नफरतों को छोड़ देते हैं। रिश्ते में सबसे बड़ी कुव्वत यह होती है कि हम एक दूसरे को मौका दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। जो लोग अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं वो उन्हें उनके ऐबों समेत कबूल करते हैं। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से जाहिर होती है। खानदानी झगड़ों को खत्म करने के साथ जबरदस्त और ताकतवर असूल। नंबर 1, गुस्से की जगह बर्दाश्त को जगह दो। जब बात बढ़े तो आवाज नहीं। रिश्ते लफ्जों से नहीं लहजे से टूटते हैं। कभी कभी खामोशी भी सब कुछ ठीक कर देती है। नंबर 2, माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती। कभी कभी मुझे अफसोस है कह देना दिलों को जोड़ देता है और किसी को माफ कर देना तुम्हारी बड़ाई की निशानी है। नंबर 3, बात करो, दिल से करो। गलत फहमियां तब पैदा होती है जब दिल की बात छुपा ली जाए।
दे जाती है। बैठकर प्यार से बात करो, बहुत कुछ खुद ही हल हो जाएगा। नंबर 4, दूसरों के जज्बात को समझो। हर इंसान महसूस करता है। अगर तुम किसी की खामोशी को समझो सको तो झगड़ों की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नंबर 5, अना को एक तरफ रख दो। मैं सही हूं वाली सोच अक्सर रिश्ते बर्बाद कर देती है। अगर तुम्हें रिश्ता अजीज है तो झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। नंबर 6, इंसाफ करो, किसी का ना बनो। फैसले करो लेकिन दिल से ना कि किसी की तरफदारी करके, तभी सब तुम पर भरोसा करेंगे। नंबर 7, दिल साफ रखो। अगर दिल में मोहब्बत होगी तो रवैया खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, और जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे तो झगड़े खुद ही खत्म होने लगेंगे। आपका सुकून दूसरे शख्स के सुकून से जुड़ा होता है। उन्हें समझना और उनकी इज्जत करना आपके रिश्ते का राज होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा ताकतवर बात वो होती है जो आप नहीं कहते लेकिन दिल में महसूस करते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ सुकून में रहे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे मोहब्बत करें तो पहले खुद मुआफ करना सीखें। रिश्ता वही मजबूत होता है जो सब्र और समझदारी से परवान चढ़ता है। याद रखो, रिश्ते अचानक नहीं टूटते बल्कि छोटी छोटी बातों से कमजोर होते जाते हैं। कभी बेजा गुस्सा, कभी सख्त लहजा, कभी नजरअंदाज करना और कभी एक दूसरे के जज्बात की कदर ना करना, ये सब चीजें दिलों में फासले पैदा कर देती हैं। समझदार वो नहीं जो हर बहस जीत जाए, बल्कि समझदार वो है जो रिश्ते बचा ले। बाज औकात हम अपनी अना की खातिर ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो बरसों तक दिलों में जख्म बनकर रहते हैं। जबान से निकला हुआ लफ्ज वापस नहीं आता, इसलिए हमेशा सोच समझकर बात करनी चाहिए। नरम लहजा ऐसे दरवाजे खोल देता है जो सख्ती से कभी नहीं खुल सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते मजबूत रहे तो लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करो, करना सीखो। दुनिया में कोई इंसान कामिल नहीं, हर शख्स से गलती हो सकती है। जिस तरह तुम अपनी गलतियों पर माफी चाहते हो, इसी तरह दूसरों को भी माफ करना सीखो। खानदान वो नेमत है जिसका एहसास अक्सर लोगों को उस वक्त होता है जब वो उसे खो देते हैं। इसलिए अपने वालिदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों की कदर करो। इनके साथ गुजारा गया वक्त जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है। जो शख्स अपने घर वालों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। जो दूसरे के दिलों में खुशी बांटता है वो खुद भी सुकून पाता है। मोहब्बत बांटो, इज्जत दो, नरमी इख्तियार करो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो दिलों को जोड़ती है। याद रखो, कामयाब इंसान वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि कामयाब इंसान वो है जिसके रिश्ते सलामत हो, जिसके वालिदैन उससे खुश हो, जिसके बहन भाई उससे मोहब्बत करते हो और जिसके दिल में किसी के लिए नफरत ना हो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो फौरन जवाब मत दो। चंद लम्हे खामोश रहो, गहरा सांस लो और सोचो कि तुम्हारा एक जुमला किसी का दिल तो नहीं तोड़ देगा, क्योंकि टूटा हुआ दिल जोड़ना आसान नहीं होता। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। नफरतों में गुजारने के बजाय मोहब्बतों में गुजारो। शिकायतों में गुजारने के बजाय शुक्र में गुजारो। लड़ाइयों में गुजारने के बजाय माफी में गुजारो। यही वो रास्ता है जो दिलों को सुकून देता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसा दिल अता फरमाए जो दूसरों के लिए खैरखाही रखता हो, ऐसी जबान अता फरमाए जो नरमी से बात करे, और ऐसी जिंदगी अता फरमाए जिसमें मोहब्बत, सुकून, एहतराम और खुशी हो।